श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 की। भव्य बंधुओं, अपने जीवन को समृद्धि के लिए और अपने जीवन में समृद्धि उद्घाटित करने के लिए हमको जिन चैत्य और चैत्यालय का साहित्य मिला, क्या मिला? जिन चैत्य चैत्यालय का प्रमुख सानिध्य हमको यहाँ प्राप्त हुआ, ऐसी यह नरभव की विशिष्टतम और उत्तम से उत्तम वस्तु, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट हमको प्राप्त हुई, जिसका नाम है जिन चैत्य और चैत्यालय। लेकिन शिखर पे जो ध्वजा होती है, जिनालय के ऊपर जो ध्वजा होती है, उस जिनालय की ध्वजा का महत्व क्या होता है आप जानते हैं? एक तो ये है कि जब भगवान के जब दर्शन करने मंदिर में आओ, तो मंदिर के भगवान के दर्शन के पहले ही शिखर और ध्वजा का दर्शन होता है। यदि वो ध्वजा आपकी लहरा रही है तो समझना समाज का पुण्य, जिन धर्म की प्रभावना देश देशांतर में फैल रही है, लहरा रही है। और यदि वहीं कई मंदिर जी की ध्वजा, शिखर पे चढ़ने वाली चढ़ी हुई ध्वजा, लगी हुई ध्वजा फटी और मेली है, तो समझना पुण्य कम हो रहा है। क्या हो रहा है? पुण्य कम हो रहा है। इस पुण्य को समझने के लिए हमको आचार्य भगवंतों ने बताया कि मंदिर की ध्वजा कैसी होना चाहिए? लहराती हुई होना चाहिए, उसमें घंटनाद होते रहना चाहिए। जैसे जैसे घंटियां बजती रहेगी, ऐसे दिन धर्म का प्रभाव फैलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी ध्वजा चारों दिशाओं में फैलती रहेगी, ऐसे ही मंदिर की ध्वजा के साथ दिन धर्म का प्रभाव फैलता रहेगा और आपके समाज की भी यश ख्याति फैलती रहेगी और समाज में संतों का समागम हमेशा बना रहेगा। इसलिए मंदिर जी जाओ तो सबसे पहले भगवान का दर्शन हो जाता है और भगवान और मंदिर से पहले ध्वजा का दर्शन हो जाता है। इसलिए वो ध्वजा सारे मंदिर की, पूरे जिनालय की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है। क्या कर लेती है? समाहित, अपने आप में एकत्रित कर लेती है। फिर जो ध्वजा को, यदि कोई पुरानी ध्वजा को अपने घर पे रखता है, क्या रखता है? घर पर यदि उस ध्वजा को अपने घर पे रखता है, अपने देव स्थान पे, मंदिर में रखता है, घर के स्थान, मंदिर के स्थान पे, तो उसको ध्वजा का फल पॉजिटिव रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर की ध्वजा का बहुत महत्व बताया गया है। शिखर, कलश और ध्वजा तीनों को भगवान की जरूरत है और भगवान को आपकी श्रद्धा की जरूरत है। आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान के मंदिर में आना भी आपका निरर्थक है। आपके अंदर श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है कि मैं अपने सम्यक मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। इसी प्रकार जिसके घर में जैन ध्वजा रहती है, क्या रहती है? जिसके घर में जैन ध्वजा भी विराजमान है ना, तो आप ये समझना कि मेरा इतना तीव्र पुण्य है कि मैं भगवान जिनेन्द्र भगवान के शासन की इस ध्वजा को अपने घर पे लगा रहा हूं। ये सौभाग्य तो किसको प्राप्त हुआ है? जिन्होंने तीर्थंकरों के शासन में जन्म लिया है, उसी को जैन ध्वज लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। और जब ये ध्वज आप अपने घर में लगा लेते हैं, तो जो भूत व्यंतर आते हैं, साकिनी, डाकिनी, लाकिनी, प्रेत व्यंतर आदि, वो भी दूर से देखकर ये बोलते हैं कि ये तो भगवान जिनेन्द्र के भक्त, जिनेन्द्र भगवान का भक्त का घर है, तो दूर से सलाम करके बच जाते हैं।
जितनी निगेटिव शक्तियां होती है दूर से ही देख लेती है कि यहाँ तो ध्वज फहरा रहा है, यहाँ पे अपने को अटैक नहीं करना है। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का भक्त रहता है, यहाँ सकारात्मक परिणाम वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे भाईचारे वाला व्यवहार वाला परिवार रहता है, यहाँ वात्सल्य पूर्वक लोग अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ शाकाहारी लोग रहते हैं, यहाँ पर सत्य व्यसन के त्यागी लोग रहते हैं, यहाँ पर जैन धर्म की ध्वजा लहरा रही है तो वो भी अपना रास्ता दूर से ही निकल जाते हैं। इसी प्रकार अपने घर में सभी को जैन ध्वजा लगाना चाहिए। कौन सी वाली? 5 रंगों वाली, 5 कलर वाली जैन ध्वजा को जो अपने घर में स्थापित करेगा, मैं कहता हूँ आपके घर में कितनी निगेटिविटी हो, जितने निगेटिव परिणाम आते हो, वो सारे आपके निगेटिव परिणाम एक ध्वजा से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा यह सकारात्मक परिवर्तन जीवन में लाने का अवसर हमको प्राप्त होता है। आप इतने से तंत्र को नहीं समझ पाते हैं, इतने से एक उपाय को नहीं समझ पाते हैं कि एक ध्वजा लगाने का मतलब क्या होता है, और आप अपनी किस्मत को, अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरे पे संकट नहीं जा रहे हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, फिर भी मैं निगेटिव रहता हूँ, फिर भी मैं तनावग्रस्त रहता हूँ, घर में इतना टेंशन है, घर में कमाई नहीं हो रही है, जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं हो रही है। लेकिन मित्र एक बात ध्यान रखना, उसी का सौभाग्य है जिसकी आस्था देव शास्त्र गुरु पे अकाट्य है। श्रद्धान तुम्हारा कटा और फटा है, मेला कुचला है, तो श्रद्धान में भगवान भी दाता बनने नहीं आते। ये मुनिराज को भी भगवान ने 24 घंटे दिए, आपको भी 24 घंटे दिए। प्रकृति ने आपको पत्नी दी, प्रकृति ने आपको पति दिया, प्रकृति ने आपको बच्चे दिए, प्रकृति ने आपको सुख साधन दिए, प्रकृति ने आपको गाड़ी घोड़े सब दे दिए, लेकिन आपने प्रकृति को क्या दिया? हमारे स्वार्थ के लिए हमने प्रकृति को ही तोड़ा और मरोड़ा है, हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को ही हिंसा की है, हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के ऊपर ही हाथ उठाया है। अनर्थ दंडवत का मतलब समझते ना आप? चलते चलते झाड़ तोड़ देना, चलते चलते कहीं भी थूक देना। धन्य है हमारे संतों की समागम की दृष्टि, जो थूकते भी तो मार्जिन करके थूकते हैं, पहली बात तो थूकते ही नहीं। यदि कफ आ भी जाए तो नीचे जीवों को देखकर थूकते हैं, और चलते भी हैं तो जीवों को देखकर चलते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि आपके वाहन में कितने सारे जीवों को आप अभी तक राम राम, अरहंत नाम, सत्य नाम कर चुके हैं। पता है? आपको नहीं मालूम होता, लेकिन वे जो सम्यक दृष्टि जीवों की दृष्टि होती है, वो गुरुओं के पास आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं, वो गुरुओं के पास प्रायश्चित देने पहुंच जाते हैं, वो गुरुओं के पास अपनी आलोचना कर देते हैं, हे गुरुदेव, जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जब तक मेरा गाड़ी में बैठने का त्याग, जब तक मैं कोई व्यसन नहीं करूं, जब तक मेरा व्यसन का त्याग, जब तक मैं अपनी स्त्री के पास नहीं जा रहा हूं, मेरी स्त्री का त्याग, जब तक मैं अपने पैसों लॉकर में रखे, लॉकर में रखी, पेटी में रखी धन सामग्री है, उसको नहीं हाथ लगा लेता हूं, तब तक का मेरा सारी वस्तुओं का त्याग। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या ये परिणाम आते हैं? नहीं महाराज जी, 10 दिन तो हम बहुत धर्म करते हैं, 10 दिन तो हमारे अंदर बिल्कुल परमात्मा आकर ऐसे विराजमान हो जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। महाराज जी देखना, पूरा सेक्टर 11 में ये हॉल छोटा पड़ जाएगा, इतने लोग आएंगे। महाराज जी देखना, आप जिनाले में इतने लोग आएंगे। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हर बार अपने पड़ोसी को कि देखना, 10 लक्षण में शहर के सारे शरीफ जमा हो जाएंगे।
तो 10 लक्षण में तो कहता हूँ रोज 10 लक्षण बनाना चाहिए। और अपने जीवन में एक दिन क्षमा का है, एक दिन मार्दव का है, एक दिन आर्दव कार्जव का है, एक दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का है और एक दिन मोक्ष जाने का भी है। इसलिए ध्वजा जैसा फहराना है राकेश भैया। जीवन में नेगेटिव शक्तियों को दूर करना है तो अपने जीवन में अपने घर की ध्वजा, अपने घर के शिखर के अग्रभाग पे बजरंगी ध्वजा को लहराते रहना, तुम्हारा 10 लक्षण मनाना सार्थक हो जाएगा। अरे गुरु महाराज भी देख लेते हैं जब बिहार करके आते हैं, ये तो किसी जैन का घर है या 5 बजरंगी भगवान की जैन धर्म की जिन शासन की ध्वजा फहरा रही है, यहाँ तो मेरा जाना अवश्य होगा। कोई काम नहीं बन रहा है, क्या कोई काम नहीं बन रहा है महाराज, टेंशन तनाव ही तनाव है, जीवन में शत्रुओं से पाला ही पड़ता रहता है। मैं जो बोलता हूं उससे मेरे सारे शत्रु बन जाते हैं, मैं जो काम करता हूं अच्छा काम करने जाता हूं बुरा हो जाता है। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं गुरु महाराज। याद रखना संत तुम्हारी दुकान चलाने नहीं आते, याद रखना संत तुम्हारा घर चलाने नहीं आते, याद रखना संत तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाने भी नहीं आते, संत तुम्हें सम्यक दर्शन को जगाने आते हैं। लेकिन आपको यही लगता है कि संत हमको सब दे दें, सब दे दें, सब दे दें। मैं तो कहता हूं मैं सब देने को तैयार हूं। क्या तुम मुझे अपनी आस्था दे सकते हो? क्या तुम मुझे अपना विश्वास दे सकते हो? क्या तुम मुझे अपना श्रद्धांजलि दे सकते हो? नहीं नहीं महाराज जी, श्रद्धांजलि तो बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धांजलि तो महापुरुषों को हुआ करता है, मुझे कहाँ होता है? ये तो बड़े बड़े वीर पुरुषों का काम है। भाई तूने अपने आप को समझ रखा है कि तू छोटा है, हितेश कभी अपने आप को छोटा मत समझना। जीवन में बड़ा काम करना है तो सोच को बड़ा रखना, हर काम बड़ा होगा। महाराज जी 4 लोग आते हैं, विद्या से प्रवचन कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं प्रवचन करने नहीं आता हूँ। हमारे महाराज साहब भी कहते हैं, दोनों महाराज साहब कहते हैं, हमारे एक महाराज साहब का तो मौन है, बोले क्या सुनाऊं इनको, मैं तो हर बार सुनाता हूँ। मैं तो इस बार चातुर्मास में अपनी साधना करूंगा और इस बार अपनी आत्मा की खोज करूंगा। लेकिन हमारे बीच में बैठे वाले महाराज साहब तो बोल देते हैं कि नहीं, भले 2 लोग आए। मैं तो मना कर देता हूँ कि महाराज आज तो चलो आराम करते हैं, जाप करते हैं और स्वाध्याय खुद के कर देते हैं। पर महाराज साहब कहते हैं कि बेटा साध्य सागर अपने आचार्य विशुद्ध सागर की विशेष परंपरा है कि भले 1 जना आए, 2 जने आए, 3 जने आए, कोई भी नहीं आए, अपने आप को सुनाते रहना, लेकिन बोलते जरूर रहना। ये कला है, ये अपने आप को संबोधन करने की कला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलता, मैं अपने लिए बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए बोलता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि अपने घर में बजरंगी ध्वजा का होना अति आवश्यक है। यदि आप सच्चे जैन हैं तो आज घर पे जाकर सबसे पहले यही काम करना कि घर पे जाऊंगा, बजरंगी ध्वजा खरीदूंगा, बनवाऊंगा, उस पर पीली सरसों से नमोकार 21 बार बोल के, 21 बार नमोकार मंत्र बोल के उसको ऐसा स्थापित करूंगा कि जब भी संत आए तो सबसे पहले चरण मेरे घर पे संत का पड़े। जब भी कोई निगेटिव व्यक्ति आए, निगेटिव शक्ति आए, और तो और नरेश भैया सारे मंत्र तुम्हारे घर के हाथ जोड़ के निकलेंगे जब तुम्हारे घर पे जिन शासन का ध्वजा फहराएगा। समझे? उस घर में मंत्र बाधा नहीं हो सकती। सुरेश भाई, उस घर में कभी दुख नहीं आ सकता, उस घर में कभी संकट नहीं आ सकता जहां पे 5 रंगों में पंच परमेष्ठी विराजमान हो चुके हैं। हरा पीला लाल कमल बोलते ना, हरा नीला लाल धवल श्वेत गुलाबी, हरा नीला लाल कमल श्वेत गुलाबी, केसरिया रंग मने प्यारो लागे, बोलो केसरिया रंग मने प्यारो लागे, केसरिया रंग मने प्यारो लागे। बोलते हैं तुम्हारे बागड़ में बहुत गरबा होता है, अभी देखना इन लोगों को परेशानी। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारा गरबा करना भी सार्थक जब होगा जब तुम 5 रंगों की ध्वजा को अपने घर में फहराना प्रारंभ कर दोगे। और कुछ ध्वजा के लिए यही बोला है, जिस घर में ध्वजा होती है
वहाँ पर अतिशय होते रहते हैं। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, अपने आप को बड़ा ही समझना कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। मैंने तीर्थंकरों के शासन में जन्म लिया और उन्हीं की शासन की ध्वजा को फहराने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। कभी एक महाराज आ जाए, कभी दो महाराज आ जाए, कभी ये 3 महाराज आ जाए, तो ये मत समझना कि हम तो इतने बड़े संघ को लाने के लिए सोच रहे थे। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। महाराज हम तो चतुर्विध संघ को लाने का सोच रहे थे। महाराज हम तो इतने बड़े बड़े कार्य करने की सोच रहे थे, पर क्या करें महाराज, आप लोगों को नहीं जोड़ पाए, महाराज आप प्रभाव नहीं बना पाए, महाराज आप प्रवचन नहीं कर पाए, महाराज आप पैसा नहीं जोड़ पाए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि महाराज आपने चातुर्मास किया, दिवाली के बाद कावरा जी लिस्ट लेके आ जाते हैं, कितना आपने कमाया चातुर्मास में। कभी भी ये मत सोच लेना क्योंकि संतों के चातुर्मास इकट्ठा करने के लिए नहीं होते, कर्मों को खपाकर पुण्य को एकत्रित करने के लिए चातुर्मास हुआ करते हैं। तो भव्य बंधुओं, अपने जीवन में भी एक ऐसा ही ध्वजा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 10 लक्षण। क्या हो रहा है? कौन से लक्षण? पहले अपने लक्षण दूर कर लो, पहले अपनी कमर तो कस लो कि मैं 10 लक्षण मनाने जाऊंगा। सुबह 4 बजे उठूंगा, 5 बजे ध्यान में आऊंगा, दोपहर की क्लास में होऊंगा, शाम को प्रतिक्रमण में होऊंगा, उसके बाद सामायिक में होऊंगा, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठूंगा। अभी तो आपको अपनी दिनचर्या बदलना पड़ेगी। और धन्य हो भगवान कि आपने ये 10 लक्षण बना दिए, नहीं तो साल भर सोते ही रहते। शुभम भाई बहुत अच्छा, अपने दिनचर्या में 10 लाख अपने को मिल गए, उत्तम समाज से लेकर ब्रह्मचर्य आदि तक। नहीं तो ये लोग तो ये बोलते हैं कि निमित्त मिलना बहुत जरूरी है। और ये भी अच्छा किया कि भगवान ने चातुर्मास बना दिया। इस सोई आत्मा को संत जागृत करने तो आगे कम से कम। इसलिए अपने घर में क्या, अपने घर में घर के अग्रभाग पे, घर की छत पे जिन शासन की ध्वजा फहराना और उस ध्वजा के साथ यही भावना गाना, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।